हमारी ज़िंदगी में एक जो बहुत ही कॉमन है वो है डिप्रेशन, जिसका हम लोग आए दिन शिकार होते हैं। सर्वे ये भी कहता है कि 10 में से कम 8 लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी बात पे अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार डिप्रेशन में ज़रूर जाते हैं। तो हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई डिप्रेशन होता क्या है और कौन कौन इसका शिकार हो जाते हैं, क्या उसके सिम्टम्स हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो यार, डिप्रेशन आप ऐसे समझ लो कि कोई ऐसी फीलिंग जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा आपका मूड बहुत अपसेट हो जाता है। आप इट कैन बी अ फीलिंग ऑफ लॉस। किसी न आपके कोई चाहने वाले हैं जिनको आपने खोया है अभी रिसेंटली या फिर पहले खोया है। कोई इंसिडेंट हुआ घर पे, बाहर, ऑफिस, घर में, कहीं भी, उसकी वजह से, या फिर कोई बात जो हुई जिसकी वजह से आपने दिल में पर्सनली ले लिया, उसकी वजह से आप सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और उसकी वजह से आप अपने आप को पूरी तरीके से बदल रहे हो, पूरी तरीके से। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये इसकी वजह से कि क्या क्या होता है। नॉर्मली होता क्या है कि अगर आप डिप्रेशन का शिकार हो तो आप किसी से बात करना पसंद नहीं करोगे, आप गुस्से में रहते हो, आप कभी कभी चिड़चिड़ आ जाते हो, आप छोटी मोटी बातों से आप पसंद नहीं करते हो कोई आपको फ़ोन करे, बात करे, आप आवाज़ को अवॉइड करते हो। ऐसा भी होता है कि उसकी वजह से हमारे शरीर में भी डिफरेंसेस आने लगते हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है धीरे धीरे उस डिप्रेशन को अपनी ज़िंदगी में लेने लगता है। फिर उसके बाद अस्थमा, कैंसर, हार्ट अटैक वगैरह जैसे बड़े बड़े ज़िंदगी में हमारे इम्पैक्ट करते हैं डिजीज़। और कभी कैंसर भी होता है, ये भी रिसेंटली सर्वे बताते हैं। तो हमें एक बात समझने की ज़रूरत है कि कौन सी एज से ये डिप्रेशन चालू हो सकता है। अगर मैं बेसिक्स बताऊं तो इसमें कोई स्पेसिफिक एज नहीं है डिप्रेशन के लिए। आप डिप्रेशन को एक ऐसा समझ लो, एक ऐसी फीलिंग जिसकी वजह से हम इम्पैक्ट हो रहे हैं वन वे और दी अनदर। ठीक है, तो बचपन से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। बचपन में जब बच्चे बेकार के हरकतें करते हैं तब वो डिप्रेशन जाने लगते हैं। उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती, वो स्ट्रेस बहुत लेते हैं तो डिप्रेशन जाने लगते हैं। तो मैं ये आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा कि क्या आपको भी लगता है कि आप डिप्रेशन में हो, नहीं हो, ये बात समझने की ज़रूरत है। तो शुरुआत करते हैं शुरुआत से। जब बचपन में जब हमको एग्ज़ाम देना होता था, हम बहुत तैयारी करते थे, हम बहुत मेहनत करते थे। कुछ बच्चे आज भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको एक बात का डर रहता है कि यार वो फेल हो जाएंगे, या फिर वो जो टारगेट कर रहे हैं उतना टारगेट वो अचीव नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग 90+ टारगेट कर रहे हैं, कुछ 95+ टारगेट कर रहे हैं, कुछ लोग 85% टारगेट कर रहे हैं। कुछ लोग को तो इस बात का डर है कि वो फेल हो जाएंगे एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। तो वो सोचने लगते हैं क्या करें क्या करें क्या करें, माँ बाप क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। ये बहुत बड़ा एक हमारी ज़िंदगी में इम्पैक्ट होता है। फिर उसके बाद एक चीज़ आती है जिसको हम आगे ऐसे बोल सकते हैं, आप चिड़चिड़े रहना पसंद करते हो, आपका मूड ऑफ रहता है, आप नींद नहीं पूरी कर पाते, आप स्ट्रेस में रहते हो, आपका बहुत हर समय गुस्सा रहता है, आप अगर आप लड़की हो तो आप रोना पसंद करते हो, और कभी कभी तो बच्चे सुसाइड भी अटैम्प्ट करते हो। आए दिन सुसाइड होता है, इस पर तो मैं स्पेसिफिकली अलग वीडियो बनाऊंगा, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल मेरा। तो इट्स लाइक दैट, ऐसा है। फिर जब थोड़ा सा और बड़े होते हैं, जब थोड़ी सी मेच्योरिटी आती है, तो अगर आप लड़के हो तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी, और अगर आप लड़की हो तो आपके पास घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। बिकॉज ये जो आइडियोलॉजी है घर संभालने की, वो तो हमारे देश में है ही है कि भैया औरतें किचन से बाहर नहीं जाएंगी। तो भाई मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को पहले समझने की ज़रूरत है। अब जब आप बड़े हुए तब बड़े होके क्या हुआ, आपने स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया कि भाई अब आपको पढ़ाई पूरी करनी है, जॉब करना है, अपने डैड की मदद करनी है, अपनी फैमिली की मदद करनी है किसी तरीके से, फाइनेंशियली, हर तरीके से, मेंटली, फिजिकली। तो उसका स्ट्रेस आप लेने लगते हो।
पढ़ाई भी नहीं हो पाती, जॉब नहीं मिल पाती, फिर आप अच्छा खासा डिप्रेशन में जाते हो, वो तो बहुत ही कॉमन है। उसके बीच में इतने सारे इंसिडेंट्स होते हैं, सो कॉल्ड प्यार। इसकी वजह से काफ़ी लोग हमारी ज़िंदगी में इम्पैक्ट होते हैं, जिनको लगता है कि उनको प्यार हो गया है, और उसी प्यार की खातिर वो लोग डिप्रेशन में जाते हैं और पता नहीं क्या क्या नहीं करते हैं, मतलब उल्टी पुल्टी चीज़ें खाते हैं, नशे करते हैं और अपनी पूरी तरीके से ज़िंदगी चौपट कर देते हैं। और मैंने कितने लोग इस सो कॉल्ड प्यार के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। फिर अगर when it comes to if I talk about women, औरतों की बात करो तो औरतें सोचती बहुत ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा ही सोचती हैं, और इसकी वजह से वो जो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होता है उनकी ज़िंदगी में वो होता है कैंसर। जो सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है ब्रेस्ट कैंसर, और उनको हार्ट अटैक्स भी होते हैं। तो इसकी वजह से वो सो नहीं पाती, स्लीपिंग पिल्स खाती हैं, सुसाइड के लिए अटेम्प्ट करती हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं, और अपना जो एक्चुअल में जो उनका बिहेवियर है उस तरीके से पूरी तरह से वो चेंज हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, चाहे आप मैन हो या फीमेल हो, आप किसी से बात नहीं करते, किसी से अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते। तो ये डिप्रेशन है, बहुत चुभता है। ऐसा नहीं है कि देखो यार, हम इंसान हैं, हमारे दिल में फीलिंग्स हैं, और हम सब शिकार होते हैं डिप्रेशन का। इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये नेचुरल है। ओके, सबके साथ ऐसा होता है ज़िंदगी में एक ना एक बार। बट मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, क्या आपको नहीं लगता कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक शख्स भी नहीं है कि जिससे आपको लगता है कि वो आपसे प्यार करते हैं? इट कैन बी योर माँ बाप, इट कैन बी योर फ्रेंड, इट कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड, इट कैन बी योर बॉयफ्रेंड, इट कैन बी एनीवन, कोई भी हो सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि कोई भी एक शख्स है आपकी ज़िंदगी में जिससे आपको बात करनी चाहिए, जिससे आपको शेयर करना चाहिए अपनी फीलिंग्स ऑनेस्टली, एकदम मोडासिटी, एकदम बिल्कुल एकदम न्यूट्रल होकर, एकदम लॉयल होकर? क्या एक बंदा भी नहीं? और अगर आप अभी डिप्रेशन में हो तो क्यों ना कुछ ऐसा करें कि हम अपनी जो बात है वो सामने वाले के पास रखें, हम अपनी जो फीलिंग है वो सामने वाले के पास रखें। कोशिश करते हैं ना यार, कोशिश करते हैं, क्या है खोने के लिए वैसे भी? देखो यार, अगर आपको लगता है कि ना, अगर आप डिप्रेशन में हो, बहुत ज़्यादा टूटे हुए हो, बिखरे हुए हो, तो बस इसका एक ही सोल्यूशन मेरे भाई, आप बात करो। कोई भी प्रॉब्लम है, किसी तरह का नशा है, किसी तरीके की थिंकिंग है, आपको लगता है कि ये थिंकिंग सही है गलत है, कोई भी बात है, बोलो किसी भी एक बंदे से। यार कोई तो होगा ना आपकी ज़िंदगी में, कोई एक बंदा तो होगा ना आपकी ज़िंदगी में जिसको आपको लगता है कि हाँ, उससे आपको बात करनी चाहिए। वही तो प्रॉब्लम है ना, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग एज अ ह्यूमन, there is a tendency that we don't want to share our feelings with somebody or with someone. बात करो यार, क्या प्रॉब्लम है? अगर आप अपनी जो दिल की बात है वो सामने वाले के ऊपर रख नहीं सकते, अगर आप अपनी दिल की बात अगर सामने वाले के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो भाई क्या फायदा फिर ऐसी फीलिंग से? देखो यार, और मैं बच्चों के लिए तो मैं यही बोलूंगा, देखो यार, जिंदगी में स्ट्रगल बहुत है। हम एज अ इंडियंस पैदा ही होते हैं स्ट्रगल लेके, ठीक है? बचपन से ही पैदा होते ही भैया हमारे देश में जिम्मेदारी दे दी जाती है कि भैया ये बच्चा जो लड़का पैदा हुआ है तो भाई वो अपने पिताजी का नाम रोशन करेगा, उससे ऊपर बनेगा, है ना? अगर आप लड़की हो तो भैया हमारे घर में लक्ष्मी पैदा हुई है, ये लक्ष्मी पहले यहाँ रहेगी, फिर उसके बाद दूसरे घर में जाएगी, तो उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। तो भाई हमारे देश में तो बच्चा पैदा ही स्ट्रेस लेके होता है, और फिर उसके बाद फिर इतना ज़्यादा वर्कलोड, इतना ज़्यादा टेंशन उसको डाल दिया जाता है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, या तो वो डिप्रेशन में चला जाता है और फिर उसकी वजह से वो सुसाइड कर लेता है। तो देखो यार, स्टडीज, लव अफेयर और कुछ भी, कोई भी बात की वजह से, कोई भी ऐसे कुछ नशा वशा करने से, कुछ भी करने से जिंदगी में आपकी जिंदगी से किसी दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर सामने वाला अगर आपको 1,000 रुपये या सपोज 10,000 की दारू पिला देता है, या कोई भी नशा करवा देता है, या कोई भी गलत काम आपसे करवा देता है, तो उसका तो लॉस नहीं है ना। वो तो आपका मजाक बना रहा है, आपकी जिंदगी से खेल रहा है, और आप खेल रहे हो,
उसे खेलने दे रहे हो, तो इसमें गलती किसकी हुई? कोई बंदा अगर आपके दिल से खेल रहा है, कोई बंदा आपकी जिंदगी से खेल रहा है, तो भाई किसने हक दिया आपकी लाइफ बर्बाद करने का? किसने हक दिया? और आप भी तो हो बेवकूफ, आपने उसको अपॉर्चुनिटी क्यों दिया मौका अपनी जिंदगी से खेलने का, बर्बाद करने का? और अगर ठीक है हो गया, तो कम से कम आप किसी से बात तो करो, किसी से बोलो तो कि ये बंदा है या फिर ये बात है। शेयर करो यार, शेयर करो। देखो यार, जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। हमें लगता है जिंदगी बहुत लंबी है, पर मेरे दोस्त जिंदगी लंबी नहीं है, नहीं है बिल्कुल भी। आपको अपनी दिल की फीलिंग अगर सामने वाले के ऊपर रख नहीं सकते तो क्या करोगे आप? क्या करोगे जिंदगी में? अगर आपकी उम्र 102 होगी तो आप 50 में ही नहीं पड़ जाओगे। अगर आपकी उम्र 60 से ऊपर होगी या 70 से ऊपर होगी तो आप 20 में ही नहीं पड़ जाओगे। और अगर आप स्ट्रेस ले लेके जी रहे हो तो आप पहली सुसाइड करके पहले ही मर जाओगे। कोई या फिर किसी नशे से मर जाओगे, या किसी बात से अंदर ही अंदर आप मर जाओगे। तो बोलो यार, बोलो, किसी भी एक बंदे से बोलो। आपकी लाइफ है यार, ये आपकी लाइफ है। दुख, तकलीफ, घृणा, आक्रोश, ये जो भी चीजें हैं ना, ये आपको अंदर ही अंदर तोड़ रहे हैं। ये सिर्फ आपको ही तोड़ रहे हैं। और मुझे लगता नहीं है कि किसी और की जिंदगी बर्बाद होगी सिवाय आपकी। तो अगर आप डिप्रेशन के शिकार हो, अगर आप पास कोई भी ऐसे सिम्टम्स हैं, जैसे कि आप गुस्सा बहुत ज़्यादा, आप चिड़चिड़े रहते हो, आप बस बहुत ज़्यादा मतलब कि अंदर ही अंदर फीलिंग है कुछ करने की, तो बोलो, किसी भी एक बंदे से बोलो, बात करो, शेयर करो। और दोस्तों, अगर आपको लगता है ना कि सामने वाले को जरूरत है आपकी, तो आप साथ दो, बिल्कुल निस्वार्थ भावना से साथ दो उसका। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप सामने वाले की मदद कर सकते हो तो बिल्कुल सेल्फलेस होकर, बिल्कुल दिल से, एकदम निस्वार्थ भावना से उसकी मदद करो, क्योंकि आप कर सकते हो मेरे भाई, आप कर सकते हो। देखो, हम जो इंडियंस हैं हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। हमेशा हमें इंसानों में ऐसी टेंडेंसी है, हम लोग बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और वही क्वालिटी ही हमको एक अच्छा इंसान बनाती है। ठीक है, एट लास्ट मैं यही कहना चाहूंगा यार कि मुझे माफ कर देना कि मैंने इतना टाइम ले लिया वीडियो वापस आने के लिए। अब मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनाऊं, आप लोग शेयर करूं। अगर हम 135 करोड़ देशवासी हैं, तो अगर 1% लोग ने भी अगर मेरे वीडियोस देख लिए, अगर उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी में भी इस समय इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि गाइज मैं डेली बेसिस पे आप वीडियो बनाऊंगा, कोई ना कोई बात शेयर करूंगा, तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार चैनल मेरा। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बिल्कुल अगर दिल से आपकी इच्छा हो, आपको लगता है कि हाँ मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए, अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और मुस्कुराते रहो यार, मुस्कुराते रहो यार। ये ज़िंदगी में हमने सब कुछ कर लिया, सब कुछ पा भी लिया, लेकिन अगर चेहरे पे मुस्कान नहीं है ना, तो क्या फ़ायदा है ज़िंदगी का? सोचो एक बार।